वहीं अमेरिकी साजिश के मुद्दे पर विरोधियों के हमले झेल रहे इमरान की अपनी ही पार्टी में बवाल हो गया। इमरान ने 31 मार्च को डंके की चोट पर कहा था कि विदेशी लोगों ने उनकी सरकार गिराने की चाल चली, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा सियासी भूचाल आया जो संभाले नहीं संभला। लेकिन अब इस भूचाल की एंट्री इमरान खान की अपनी पार्टी में हो गई, जिससे इमरान का फायदा नहीं नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक सांसद ने ही उन्हें दुनिया के सामने झूठा, गद्दार और ना जाने क्या कह डाला। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ जो गद्दार नहीं है। इमरान खान के खिलाफ जहर उगलने वाले आमिर लियाकत यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इमरान की उस चिट्ठी को भी झूठा बता दिया जिसे इमरान ढोल पीटकर दुनिया के सामने लाने वाले थे और कहने वाले थे कि उसी से बाइडेन के प्लान की पोल खुलेगी। जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे, जाली खत है वो। इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के लिए जो प्लान बनाया गया उसके मास्टरमाइंड बाइडेन है। लेकिन इमरान की पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया उससे उनकी चाल उल्टी पड़ती दिखाई दी, क्योंकि आमिर लियाकत ने केवल इमरान की चिट्ठी को झूठा नहीं कहा, बल्कि उन पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जाल बुनने का आरोप लगाया और बताया कि इमरान ने उस बाजवा की कुर्सी खींचने की कोशिश की जिसने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। मतलब ये कि पीटीआई के सांसद ने इमरान के सारे किए कराए पर पानी फेरने की कोशिश की और चिट्ठी, बाइडेन और इमरान के ट्रायंगल में बाजवा नाम का एक चौथा एंगल भी जोड़ दिया। शुरू से कहा जा रहा है कि इमरान के खिलाफ बाजवा ने विपक्ष को एकजुट किया, जिसके बाद उनकी सरकार गिराने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। यही नहीं, जब इमरान एंड कंपनी बाइडेन पर निशाना साध रही थी तब बाजवा एक कार्यक्रम में अमेरिका की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। Share a long history of excellent and strategic relationship with United States, which remains our largest export market. यही सेना ने कोई सबूत नहीं मिलने की दलील देकर अमेरिका का बचाव भी किया था। पाकिस्तान की सियासत में मैं सही तू गलत के इस खेल के बीच एक सर्वे कराया गया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं। मतलब ये कि लोगों से जानने की कोशिश की गई कि क्या सच में इमरान के खिलाफ साजिश रची गई थी या उन्होंने अपनी सरकार की कब्र खुद खोदी, जिसके जवाब में 64% पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा कि इमरान की सरकार महंगाई और उनकी नाकामयाबी की वजह से गिरी, जबकि 36% लोग इमरान के अमेरिकी साजिश वाले एंगल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये सर्वे 3 और 4 अप्रैल को हुआ, जिसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की राय ली गई। सिंध के 74% लोगों का कहना है कि महंगाई ने इमरान की कुर्सी छीन ली। पंजाब के 62% लोगों की राय भी यही थी। खैबर पख्तूनख्वा के 59% लोगों का भी यही मानना है। सरकार गिरने के लिए इमरान का खराब काम जिम्मेदार है, ना कि कोई और विदेशी ताकत। लेकिन इमरान और उनके चहेते नेता लगातार उनका बचाव कर रहे हैं और इन मंत्रियों में एक नाम शाह महमूद कुरैशी का है, जिन्होंने दावा किया कि सरकार को गिराने की धमकी वाले पत्र से पहले फोन आया था और इमरान के रूस दौरे को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि इमरान के मंत्री रह चुके और पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय संभाल चुके शाह महमूद कुरैशी ने इन आरोपों से इनकार किया। अब ये कह देना कि ये मनगढ़ंत है, अफसोसनाक है। टीवी पर इंटरव्यू के दौरान कुरैशी ने भले ही संभलकर बात की और इमरान की लुटी पिटी इज्जत बचाने में जुटे रहे, लेकिन इमरान के करीबी फवाद चौधरी ऐसा नहीं कर पाए और कैमरों के बीच पत्रकारों से भिड़ गए। फवाद चौधरी उन चंद लोगों में एक हैं जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष पर सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था और एक बार फिर वो मीडिया के सामने इमरान के पक्ष में बात करने पहुंचे। लेकिन इस बार उनके तेवर ऐसे थे कि उन्होंने एक पत्रकार को किराए का टट्टू बोल दिया। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट, किराए के टट्टू आप होंगे, वो हमने। फवाद के ऐसा बोलते ही पत्रकार को भी गुस्सा आ गया, जिसके बाद सियासी कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की नजरें झुकाने वाली एक और तस्वीर सामने आई। फवाद की बात से नाराज पत्रकार उनसे झगड़ने लगा और देखते ही देखते तू तड़ाक की नौबत आ गई। पत्रकार और फवाद चौधरी की तू मैं इतनी लंबी चली कि एक दूसरे पत्रकार को बीच बचाव करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा और उसने जैसे तैसे मामला शांत किया। उधर अमेरिकी साजिश पर अपने ही देश में झूठा बताए जाने वाले इमरान खान ने लोगों को भारत का डर दिखाना शुरू कर दिया है। 31 मार्च को इमरान ने बाइडेन को पानी पी पी कर कोसा था और कहा था कि पुतिन से उसकी दोस्ती बाइडेन को हजम नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी साजिश के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां हो या सेना प्रमुख बाजवा, सबने इमरान के होश ठिकाने लगा दिए और खुलेआम बाइडेन के साथ खड़े दिखे।
जिसके बाद इमरान को हिंदुस्तान की याद आ गई। लाहौर में एक सभा के दौरान उन्होंने फिर से वही साजिश वाला कार्ड खेला। फर्क बस इतना था कि इस बार अमेरिका की जगह उन्होंने भारत का नाम लिया और लोगों को ये कहकर डराया कि भारत जब चाहे पाकिस्तान में सरकार गिरा सकता है। हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है तो कितनी जरूरत, 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। ये वही इमरान है जो कुछ दिन पहले तक भारत की विदेश नीति का गुणगान कर रहे थे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। बाइडेन पर निशाना साधकर अपने ही देश में घिर चुके इमरान के पास भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा दूसरा कोई नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि लाहौर में इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारत भी प्लानिंग कर सकता है।